अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सारी चांदोवाद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे या कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं और छोटा कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। आजकल के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जो आप फौरन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, हाउसवाइफ हों या कोई जॉब कर रहे हों और साइड इनकम चाहते हों, ये वीडियो आपके लिए है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या नई स्किल्स सीखकर ऑनलाइन दुनिया में कदम रख सकते हैं। मैं सिर्फ तरीके नहीं बताऊंगा बल्कि उनको शुरू करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स और रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सफर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप अपनी स्किल्स और सर्विसेज मुख्तलिफ क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट बेसिस पर ऑफर करते हैं। वेबसाइट्स जैसे अपवर्क, फाइवर और freelancer.com बहुत मशहूर हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस करते हैं और फिर क्लाइंट्स के पोस्ट किए गए प्रोजेक्ट्स पर बिड करते हैं या अपनी गिग्स ऑफर करते हैं। अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी कोर स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। फिर इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर रिसर्च करें कि आपकी स्किल्स की कितनी डिमांड है और लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। क्वालिटी वर्क और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, जो आजकल ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका बन चुका है। कंटेंट क्रिएशन में आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर एंगेजिंग पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी खास टॉपिक में इंटरेस्ट है या आपके पास कोई यूनिक स्किल या नॉलेज है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए एक जबरदस्त जरिया हो सकता है। शुरुआत में आपको ऑडियंस बिल्ड करने में वक्त लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। YouTube पर चैनल बनाना और वीडियोस अपलोड करना बिल्कुल फ्री है। जब आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, तो आप अपने वीडियोस पर एड्स लगाकर पैसा कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग में भी आप गूगल एडसेंस के थ्रू एड्स लगा सकते हैं, एफिलिएट लिंक्स शेयर कर सकते हैं या अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश या कोई और एकेडमिक सब्जेक्ट, या फिर आप कोई स्किल सिखा सकते हैं जैसे म्यूजिक, आर्ट या कोई लैंग्वेज, तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग आपके लिए एक शानदार तरीका है पैसा कमाने का। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आप स्टूडेंट्स को इंटरनेट के जरिए पढ़ाते हैं, वीडियो कॉल्स और डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दुनिया भर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं अपनी घर से। आप अपनी टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबली सेट कर सकते हैं, जो इस स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम जॉब करने वालों के लिए आइडियल बनाता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू करने के लिए आपको एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, एक कंप्यूटर या लैपटॉप और एक वेबकैम और माइक्रोफोन की जरूरत होगी। आप अपनी सर्विसेज इंडिविजुअल बेसिस पर ऑफर कर सकते हैं या फिर एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्यूटरमी, चेक ट्यूटर्स, वेदांतु या माई प्राइवेट ट्यूटर पर रजिस्टर हो सकते हैं। अपनी ऑनलाइन ट्यूटरिंग सेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए अच्छी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और जब कोई आपके लिए यूनिक एफिलिएट लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आप कमीशन मिलता है। बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे Amazon, क्लिकबैंक और कमीशन जंक्शन एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीच यानी टॉपिक या इंडस्ट्री सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। नीच सिलेक्ट करने के बाद आपको उन कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने होंगे जिनके प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आपकी ऑडियंस हो। जब आप कंटेंट क्रिएट करें तो हमेशा हॉनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहें। परफॉर्मेंस को ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। देखें कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
और कौन से प्रमोशनल मेथड्स इफेक्टिव हैं। दोस्तन, अब हम बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने की, जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस, टेम्पलेट्स, प्रीसेट्स या सॉफ्टवेयर। डिजिटल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक बार क्रिएट करना होता है और फिर आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम सेल कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट के। अगर आपके पास किसी खास टॉपिक पर डीप नॉलेज या एक्सपर्टीज है, तो आप यूज एक वैल्यूएबल डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ई बुक्स लिखना एक पॉपुलर ऑप्शन है। ई बुक लिखने के बाद आप यूज पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग KDP पर सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस और उनकी नीड्स को समझें। अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत होगी। अब हम ऑनलाइन दुनिया से थोड़ा हटकर एक ट्रेडिशनल लेकिन हमेशा डिमांड में रहने वाले बिजनेस की बात करते हैं, फूड कार्ट। अगर आपको खाना बनाने का शौक है और आप कम इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो फूड कार्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप चाय, कॉफी, समोसे, पकोड़े, रोल्स, सैंडविचेस या कोई भी लोकल स्ट्रीट फूड आइटम जो आपके एरिया में पॉपुलर हो, सेल कर सकते हैं। फूड बिजनेस की डिमांड हर जगह होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, कमर्शियल हब या स्टूडेंट्स लोकेलिटी। फूड कार्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लोकेशन सिलेक्ट करना होगा जहां फुट ट्रैफिक ज्यादा हो। फिर आपको एक फूड कार्ट खरीदना या रेंट पर लेना होगा और जरूरी इक्विपमेंट जैसे स्टोव, यूटेंसिल्स और स्टोरेज कंटेनर्स अरेंज करने होंगे। अपने मेन्यू को सिंपल रखें, खासकर शुरुआत में। फूड कार्ट बिजनेस में पोटेंशियल बहुत है, बस जरूरत है पैशन, हार्ड वर्क और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करने की। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, खासकर खवातीन के लिए, तो लेडीज टेलरिंग एक बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल ऑप्शन है। अगर आपको सिलाई करने का शौक और हुनर है, तो आप इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में तब्दील कर सकती हैं। आजकल रेडीमेड कपड़ों का जमाना जरूर है, लेकिन कस्टमाइज्ड और वेल फिटेड कपड़ों की डिमांड हमेशा रहती है, खासकर स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिवल्स के लिए। टेलरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, फिर अपने काम के सैंपल्स बनाएं। कुछ अच्छे डिजाइन्स के कपड़े सिल कर रहे हैं ताकि आप पोटेंशियल कस्टमर्स को दिखा सके। अपने रेट्स डिसाइड करें जो आपकी स्किल लेवल, डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी और लोकल मार्केट रेट्स पर डिपेंड करेंगे। क्वालिटी और फिनिशिंग टेलरिंग के काम में बहुत अहम है। अपने टेलरिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तन, आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल एक्सेसरीज की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोबाइल एक्सेसरीज स्टॉल लगाना एक कम इन्वेस्टमेंट वाला लेकिन पोटेंशियली हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया हो सकता है, खासकर अगर आप इस किसी हाई फुट ट्रैफिक वाले एरिया में शुरू करें। एक्सेसरीज जैसी मोबाइल कवर्स, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, चार्जर्स, डेटा केबल्स, हेडफोन्स, पावर बैंक्स और कार मोबाइल होल्डर्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज स्टॉल शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लोकेशन ढूंढना होगा। लोकेशन फाइनल करने के बाद आपको एक छोटा सा स्टॉल या कियोस्क अरेंज करना होगा। फिर आपको होलसेल मार्केट से मोबाइल एक्सेसरीज खरीदनी होंगी। अपनी स्टॉल को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। इस बिजनेस में लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खाना बनाने का शौक है और आप घर से ही कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो टिफिन सर्विस, होम डिलीवरी एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आजकल की बिजी लाइफ में बहुत से लोग जैसे स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बैचलर्स घर के बनी हुई हेल्थी खाने को प्रेफर करते हैं। टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना मेन्यू प्लान करें, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करें, पर टिफिन, वीकली पैकेज या मंथली पैकेज। शुरू में आप अपने नेबरहुड, लोकल ऑफिसेस और स्टूडेंट हॉस्टल्स को टारगेट कर सकती हैं। अपने खान की क्वालिटी और टेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज न करें, क्योंकि यही आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगी। मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए आप पम्फलेट्स प्रिंट करवा कर लोकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। डिलीवरी सिस्टम प्लान करना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ,
दोस्तों, अब तक हमने ऑनलाइन अर्निंग और छोटे कारोबार के बहुत से तरीकों पर बात की, लेकिन एक चीज जो हर काम में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है, वो है सब्र और मुसलसल मेहनत, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। कोई भी बिजनेस या ऑनलाइन अर्निंग वेंचर ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं बनता। याद रखें, कामयाबी एक सफर है, मंजिल नहीं, और इस सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। थोड़ा वक्त और मेहनत जरूर लगती है किसी भी काम को जमाने में। अपने गोल्स पर फोकस रखें और छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आखिर में अपने पर यकीन रखें। सेल्फ बिलीफ कामयाबी की कुंजी है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको ऑनलाइन अर्निंग और छोटा कारोबार शुरू करने के लिए कुछ नए आइडियाज और मोटिवेशन मिली होगी। मेरा मकसद था कि मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बता सकूं जिन पर अमल करके आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे ही मुफीद कंटेंट लाता रहूं। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपके वक्त का और वीडियो को एंड तक देखने का। अल्लाह हाफिज।